युद्ध भूमि का नियम है कि हर दिन के साथ हुई हानि को भुलाकर अगले दिन के विषय में सोचा जाए। अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि कल के युद्ध में हमारी रणनीति क्या होगी। यदि युद्ध में शीघ्र विजय पानी है तो उसका एक ही मार्ग है, उसे बंदी बनाओ। जिसे बंदी बनाने से ये युद्ध समाप्त हो जाए। युधिष्ठिर! कल युद्ध में कौरव तुम्हें बंदी बनाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे युधिष्ठिर। यदि हमने युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो बाकी के सारे पांडव हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। उत्तम! कल चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम उस युधिष्ठिर को बंदी बनाकर रहेंगे। उसकी सुरक्षा की हर एक दीवार, हर एक व्यू तोड़ देंगे हम। तो इसका तोड़ क्या है माधव? इसका एक ही तोड़ है पार्थ। कल युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर व्यू में सबसे आगे रहेंगे। जब आप जानते हैं माधव कि ज्येष्ठ को बंदी बनाना ही इन कौरवों का लक्ष्य है, तो क्या हम ज्येष्ठ को सबसे आगे खड़ा करके उनका कार्य सरल नहीं कर रहे? क्या ये उचित है माधव? हाँ पार्थ, यही उचित है। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। युद्ध का दूसरा दिन। सुना था, आज देख भी लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। युधिष्ठिर को सबसे आगे खड़ा करके आश्चर्यचकित कर दिया इन पांडवों ने। पितामह, देख रहे हैं, इन पांडवों ने स्वयं ही हमारा कार्य सरल कर दिया। युधिष्ठिर को आगे खड़ा करके। अब आज ही इस युधिष्ठिर को बंदी बनाकर इस युद्ध का अंत कर दूंगा मैं, आज ही। आजा, आजा। कल अंगराज ने उत्सव मनाने से रोक दिया था, आज अवश्य मनाएंगे। देखा दुशासन, हमारी जीत का उत्सव। मत भूलिए पिताश्री ने क्या कहा था। अभी से उत्सव मनाने के विषय में सोचना भी मूर्खता है। युद्ध अभी शेष है।
पांडव आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? योजना क्या है इनकी? पक्षी चिन्ह वो भी उल्टी दिशा में। ये पांडव पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे वो तो पीछे हट रहे हैं। पीछा करो इनका, समाप्त कर दो सबको। महामहिम, ये पांडुपुत्र करना क्या चाहते हैं? इस प्रकार पीछे लौट जाने के दो ही कारण हो सकते हैं। प्रथम, सेना के किसी प्रमुख की मृत्यु, या फिर पराजय का भय। और यदि युद्ध के आरंभ में ही सेना इस प्रकार पीछे लौट जाए तो उसका अर्थ है यह उनकी रणनीति है। पर हमारे पास उन पांडवों से 5 अश्विनी सेना अधिक है। यदि ये कोई रणनीति भी है, तब भी हम अपनी सेना के बल से इन पांडवों को समर्पण करने के लिए विवश कर सकते हैं। पितामह, आप आगे बढ़िए और युधिष्ठिर को बंदी बनाइए। शीघ्रता मत करो दुर्योधन। सर्वप्रथम उनकी रणनीति को समझो, उसके पश्चात आगे बढ़ो। जितना सरल ये दिख रहा है, ये उतना सरल होना नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ, ये एक छल है, हमें फंसाने की चाल है ये।
दुशासन और अश्वत्थामा अपनी सेना को लेकर कौरव सेना से अलग हो गए हैं महाराज। यह अवश्य ही पांडव सेना की कोई सोची समझी रणनीति है। आत्मसमर्पण कर दो युधिष्ठिर। हो सकता है ज्येष्ठ तुम्हें जीवन दान दे दे। तुम केवल दास बनने के योग्य हो और सदैव दास बनकर रहोगे, और पांचाली सदैव हमारी दासी बनकर रहेगी।